गाइस, माइनिंग ज्ञान की यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज के इस वीडियो में हम एक और नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि भाई वैकेंसी किसके द्वारा निकाली गई है, आखिर ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकाली गई है, कहां कहां पर आपका जॉब लोकेशन हो सकता है, अगर एग्जाम हुआ कि या फिर एग्जाम के थ्रू लेगा या पर्सनल इंटरव्यू के लिए थ्रू लेगा, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, एग्जाम हुआ तो आखिर किसका कैसे एग्जाम का क्राइटेरिया होगा, क्वेश्चन पेपर कैसे बनाया जाएगा एंड इसके लिए आप कब अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ ही आपका जो फीस लगेगा कितना फीस लगेगा, ये सारी डिटेल्स हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं आखिर ये वैकेंसी निकाली किसके द्वारा गई है। ये वैकेंसी निकाली गई है THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा। बेसिकली इसका नाम है तहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसका नाम है। यह एक PSU है, ठीक है, मिनी रत्न स्टेटस इसको मिला हुआ है। इसके द्वारा ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें आपका दिया गया है कि बेसिकली एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब उसमें भी आपका मैं बता दूं, अगर थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है ना तो आपके लिए बेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका E2 ग्रेड डिसिप्लिन के लिए बेसिकली वैकेंसी निकाली गई है। अब ये कंपनी के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो यहाँ पर इसका डिटेल भी दिया हुआ है कि जुलाई 1988 में बेसिकली इसको एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम से रजिस्टर किया गया था, ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 के अनुसार। उसके बाद मिनी रत्न स्टेटस भी इसको 2009 में मिल गया। फिर उसके बाद शेड्यूल ए में इसको ट्रांसफर कर दिया गया PSUs में 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बेसिकली इस कंपनी में दो लोगों का इक्विटी और है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा, जिसमें है आपका NTPC एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी का भी इसमें शेयर है, ठीक है। इसके अलावा और भी डिटेल्स इसका दिया हुआ है कि इसके अलग अलग प्लांट्स चल रहे हैं, 6 पावर प्लांट है, कोल माइंस है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर ये काम कर रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी पेंडिंग हैं इसके, ठीक है, जो कि जिनको अप्रूवल मिलते ही ये स्टार्ट कर देगा। अब आते हैं सीधे हम वैकेंसीज पे कि भाई कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है। तो चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो या आपका जियोलॉजी हो, इन्वायरमेंट हो, माइनिंग इंजीनियर हो, HR से हो, फाइनेंस से हो, सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। इसके अलावा विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए अलग से वैकेंसीज निकाली गई है E2 ग्रेड की, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि भाई आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपका बोला गया है। पहले तो देख लेते हैं वैकेंसी का। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकाली गई है। जहां पर मैं आपका सिर्फ माइनिंग का यहां पर बता रहा हूं, बाकी आप नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं। तो टोटल 7 वैकेंसीज यहां पे निकाली गई है। 4 जनरल के लिए आपका, एक हो गया EWS के लिए, एक हो गया OBC के लिए और एक हो गया आपका ST के लिए, ठीक है। यहां पर आपका किसके लिए दिया हुआ है, SC के लिए सॉरी दिया हुआ है और ST के लिए एक भी सीट यहां पर नहीं दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 7 वैकेंसीज यहां पर निकाली गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जहां पर आपका दिया हुआ है कि भाई आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको यहां पर चाहिए। तो यहां पर जो क्वालिफिकेशन आपका दिया गया है, जियोलॉजिस्ट के लिए भी बढ़िया वैकेंसी है। जहां पर आपका दिया गया है माइनिंग इंजीनियर के लिए, यहां पर फुल टाइम डिग्री होना चाहिए आपका माइनिंग इंजीनियरिंग में, जिसमें कि आपका 60% कम से कम आपका एग्रीगेट आया हो, ठीक है, ग्रेड आया हो एंड आपके पास इसके साथ ही प्लस, ठीक है, तो आपका बीटेक या BE जो भी है डिग्री प्लस आपका फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए कोल माइंस का, ठीक है, DGMS के द्वारा दो दिया गया हो। एंड इसके बाद आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो 1 साल का एक्सपीरियंस, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कौन सा एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड होगा। और 30 इयर्स आपका एज लिमिट होगा, ठीक है। एज लिमिट का भी इसने बताया हुआ है कि आखिर एज लिमिट कितना होने जा रहा है, ठीक है। ये विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए भी अलग अलग डिसिप्लिन्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इसने बातें कही हैं जिसमें कि इसने बोला है कि जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, चाहे आप 10th की बात करो, चाहे 12th की, या फिर उससे जो चाहे डिग्री की बात कर लो, तो वो आपके जितने भी कोर्सेस आपने क्वालिफिकेशंस लिए हैं वो सब फुल टाइम और रेगुलर वाले होने चाहिए। ये पार्ट टाइम वाला काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। AICTE द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके साथ ही आपका किसी भी कैंडिडेट को अगर 59.99% भी ग्रेड आ रहा है ना तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 60% मतलब 60% यहां पर बोल रहा है। इसके साथ ही बोल रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो
कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करने जा रहे हैं गवर्नमेंट के अलावा, तो उनके लिए बोल रहा है कि आपको अपना फॉर्म 16 देना पड़ेगा, जिसमें कि आपका सैलरी का पूरा डिटेल्स होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस दिया हुआ है। सिलेक्शन का प्रोसेस ऐसा दिया हुआ है कि अगर मान लो मैं माइनिंग की बात करता हूं, तो माइनिंग में अगर 50 से कम लोग अप्लाई करते हैं तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू लेकर ये आपको मेरिट लिस्ट दे देगा। लेकिन अगर 50 से अधिक कोई भी किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट में एप्लीकेशंस आते हैं तो उस केस में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। रिटर्न एग्जामिनेशन का जो वेटेज है वो है 75% और पर्सनल इंटरव्यू को जो वेटेज है वो है 25%। ठीक है, तो यहां पे यही सारी डिटेल्स दी गई है। ठीक है, क्वालिफाइंग परसेंटेज आपका दे दिया गया है पर्सनल। ठीक है, तो और अगर सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू हुआ तो उस केस में पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज होगा टोटल 100% वेटेज जिसमें होने जा रहा है। 50 से अधिक आया तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। अब रिटर्न एग्जामिनेशन अगर हुआ तो उस केस में आपका क्या बोल रहा है कि एग्जाम का ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होने वाला है, जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम होने वाला है। टोटल मार्क्स जो होगा 150 क्वेश्चन का 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें 3 सेक्शंस में आपका एग्जाम लिया जाएगा। 3 सेक्शंस होंगे जिसमें कि आपका तीनों ही मल्टीपल चॉइस होगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड इसके बाद आपका जिस भी सेक्टर से आप हो, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर फील्ड का आपको जो है तो क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, उस डिसिप्लिन का क्वेश्चन दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। ठीक है, उसके साथ ही अगर आप इसमें माइनस मार्किंग भी दिया गया है, 1/4 आपका दिया गया है, 0.25 मार्क्स यहां पर माइनस मार्किंग आपका होगा। ठीक है, अब आपका जो मेरिट लिस्ट है इस केस में 75% वेटेज रिटर्न का होगा, 25% वेटेज पर्सनल इंटरव्यू का होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। टेस्ट सेंटर्स कहां कहां आपका एग्जाम होगा? दिल्ली, नोएडा, देहरादून, लखनऊ एंड चंडीगढ़ में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, ये आपके टेस्ट सेंटर्स होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। अब बात करते हैं आपकी सैलरी की, कि सैलरी कितनी होने जा रही है। यहाँ पे जो आपका बेसिक होगा 50,000 होगा, उसके बाद आपका डियरनेस अलाउंस वगैरह लगा लगा के 1,60,000 के आसपास यहाँ पर आपका सैलरी होगा। 1 साल तक आप जो है प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे ज्वाइनिंग के बाद, एंड उसके जैसे ही वो 1 साल कंप्लीट होता है तो फिर उसके बाद आपका सेम ग्रेड पे क्या कर लिया जाएगा, आपको रेगुलर बेसिस पर रख लिया जाएगा। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड में बेसिकली आपको रखा जाएगा कि हो सकता है आपका परफॉर्मेंस अच्छा ना रहे तो आपको हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि आपका और भी क्या क्या सुविधाएं देता है। शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन देता है। ठीक है, हाउस बिल्डिंग का एडवांस में पेमेंट दे देता है, कार लोन, कंप्यूटर लैपटॉप लोन, मेडिकल फैसिलिटीज, ग्रुप इंश्योरेंस, पीएफ एनपीएस, ग्रेच्युटी, पेंशन, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही आपका प्रमोशन का भी बात किया गया है कि अगर आपको कैरियर के रेस्पेक्ट में आप देखो कि भाई यहां पर मेरा ग्रोथ है कि नहीं है, तो इसमें ग्रोथ में भी आपका बोल रहा है कि 4 साल अगर आप उस पोस्ट पे काम करते हो तो आप E3 ग्रेड में आपका जो है तो क्या कर दिया जाएगा, प्रमोशन कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो 600 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। किसको? जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए, और एसटी, एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड, सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स और 2 क्षेत्र और प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया वाले फैमिली के जैसे जो है टीएचडीसी वाले प्रोजेक्ट से अफेक्टेड जो लोग हैं उनको किसी प्रकार का फीस नहीं देना है यहाँ पे। ठीक है, प्लेसमेंट कहाँ होगा आपका? जितने भी टीएचडीसी के प्रोजेक्ट्स हैं, स्टेशन है या ऑफिसेस है या फिर जेवीस है, उन सभी जगहों पे आपका जो है तो पोस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि एज और एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा आपका? 12 फरवरी 2025। ठीक है, जिस दिन ये एडवर्टाइजमेंट आया है तो 12 फरवरी 2025 के पहले पहले आपका जो है तो 30 एज होनी चाहिए। ठीक है, 30 इयर्स एज होनी चाहिए अगर मैं माइनिंग वालों की बात करूं तो। इंटर्नशिप और ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप वालों को या फिर टीचिंग पीरियड वालों का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, तो इसका क्लियरली इसने मेंशन कर दिया है। ठीक है, बाकी आपका यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि कितना आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स और भी बोले हैं कि यहां पर जो भी गवर्नमेंट या फिर पीएसयूज में जो भी कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं ऑलरेडी और वो इस पोस्ट के लिए जब अप्लाई करेंगे तो उनको बोल रहा है कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए जब भी आप आओगे तो आप अपने साथ अपना एनओसी लेकर आओगे उस पर्टिकुलर कंपनी से, और जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं वो आपका टीएचडीसीएल में अप्लाई कर सकते हैं, जो उसकी पॉलिसी है, जो उसके प्रोसीजर्स है उसके अनुसार।
ठीक है। चलो, तो हेल्प डेस्क भी आपका यहाँ पर दे दिया गया है, जो भी आपका एप्लीकेशन पोर्टल है उस पर दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, तो इसके लिए आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना, 10th और 12th की मार्कशीट वगैरह, और जो भी एजुकेशनल डिग्री है तो डिग्री देना पड़ेगा आपको, और एक्सपीरियंस वाला आपको भी देना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं ये भी आपका यहाँ पर बता दिया, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। जो ओपनिंग डेट है और जो क्लोजिंग डेट है वो आपका दिया हुआ है 12 फरवरी से स्टार्ट होगा, और 14 मार्च तक आपका अप्लाई करने का पोर्टल स्टार्ट रहेगा। ठीक है, तो वहां तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनको ये फॉर्म फिलअप करके जमा करना पड़ेगा। एंड जो भी बेसिक फिजिकली हैंडीकैप्ड का था, फिजिकल लिमिटेशन, हाँ, अगर कोई लिख नहीं पाएगा एग्जाम में तो उसके लिए ये फॉर्म दिया गया है, विजुअल एम्पायरमेंट वगैरह का सबका दिया हुआ है। ठीक है, वो सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। एंड ये एक सर्टिफिकेट और आपको भरवाना पड़ेगा। ठीक है, 40% से कम अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो उस केस में आपको ये वाला सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 सर्टिफिकेट आपको भरवाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, टीएचडीसी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इसमें सबसे नीचे जाइए, आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्विक लिंक्स, क्विक लिंक्स में जाएंगे, कैरियर में क्लिक करेंगे। कैरियर में क्लिक करते ही आपका यहाँ पर आ जाता है न्यू जॉब ओपनिंग, न्यू जॉब ओपनिंग पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास यह सामने यह पोर्टल खुलेगा। इसमें सबसे ऊपर दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर एडवर्टाइजमेंट 02/2025 03/2025 और इस टाइप का दिया हुआ है। तो इसी पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये पेज खुलेगा। इसमें जाके इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने यह पेज खुलेगा जहां पर आपको अपनी फोटो वगैरह और सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले और उसके बाद फिर आप पूरा फॉर्म फिलअप करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा एक वीडियो जिसमें कि मैंने आपका डिटेल में हर एक चीज बता दिया है। जल्दी से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सुनहरा मौका है। 1 साल का भी अगर एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए भी, तो गवर्नमेंट जॉब पाने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, तो इसमें अप्लाई करना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो बिल्कुल जल्दी से जाइए, इसमें अप्लाई करिए और अच्छे खासे मतलब जॉब आपके हाथ में होगा पब्लिक सेक्टर कंपनी का। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए क्योंकि इस प्रकार की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।